नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ऑपरेशन जिंदगी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ऑपरेशन जिंदगी की ही, जांजगीर चांपा की इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दें। अंतिम चरण में अब ऑपरेशन जिंदगी पहुंच चुका है। थोड़ी देर में राहुल बाहर आएगा। रेस्क्यू कर रहे सेना के जवान लगातार युद्ध स्तर पर उसे बचाने का, निकालने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल के परिजनों को एंबुलेंस में बैठा दिया गया है। स्ट्रेचर लेकर टनल में मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में राहुल बाहर होगा। रेस्क्यू लगातार जवान कर रहे हैं, सेना के जवान कर रहे हैं। राहुल की मां को एंबुलेंस में बैठा दिया गया है। ये तस्वीरें 5 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। कभी भी बाहर आ सकता है राहुल, और इसी पर जो है लगातार अपडेट भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पल पल का अपडेट ले रहे हैं। वहां पर अधिकारी जो मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं, उनसे लगातार अपडेट लिया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री बच्चे के परिजन से भी बात कर चुके हैं। उन्हें भी हिम्मत बंधाई है उन्होंने। लगातार पाठ पूजा दुआओं का दौर जारी है और इन दुआओं का असर होगा भी। राहुल जल्द बाहर आएगा। कुछ ही देर और राहुल बाहर आ सकता है। टीम लगातार लगी हुई है राहुल को बाहर निकालने में। सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं राहुल को बाहर निकालने में। बता दें लगभग 100 घंटे का वक्त बीत चुका है। राहुल लगातार बोरवेल के अंदर है, उससे निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और अभी ताजा अपडेट्स क्या हैं, उसके साथ युगल मौके से हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, आखिर ताजा अपडेट इस वक्त क्या मिल पा रहे हैं? जी ऋतु, देखिए ताजा अपडेट देने के लिए हम अपने दर्शकों को, न्यूज 18 के जो दर्शक हैं उन्हें तस्वीर दिखाएंगे। देखिए कभी भी राहुल बाहर आ सकता है। 4 एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उनका दल यहाँ पर पहुँच चुका है, और जो टनल है वहीं पर जो चिकित्सक है वहाँ पर उन्हें पहले जैसे राहुल को लाया जाएगा, फिर उसके बाद राहुल का परीक्षण किया जाएगा, फिर उसे स्ट्रेचर के माध्यम से सीधा एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ जो रॉ मटेरियल्स है वो वहाँ पर बचा हुआ है, मलबा है, उसको निकालने का काम है वो किया जा रहा है। और चूंकि पूरे सेना के जो जवान आए हुए हैं वो अंदर हैं, पूरे टनल के अंदर काम कर रहे हैं और पूरी बारीकी से काम कर रहे हैं। और ऊपर जहाँ से राहुल को ऑक्सीजन दिया जा रहा है वहाँ अभी भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल के जो स्किन है काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं, कई दिनों तक पानी में भीगा हुआ था, इसलिए ये जो है इस तरह की जो स्थितियां हैं, विलंब है वो हो रहा है। ऋतु, सबसे बड़ी बात है ये जो बोर है, बोर के संबंध में हम जानकारी दे देते हैं कि ये बोर है, उसकी जो गहराई है टोटल 120 फीट का था। इस जहां पर बोर खोदाया गया है, इस पूरे जो प्रीमाइसेस है, जो लाला साहू के जो ये पूरा परिसर है, खेत है, वहाँ 3 बोर खोदाई किया गया था। 2 बोर फैल हो चुके थे और ये दूसरा बोर है जो फैल हुआ था, क्योंकि ड्रिल के दौरान ये चट्टान पर ही जो एक जो बर्मा बोलते हैं जिससे ड्रिल किया जाता है बोर का, वो फंस गया था। इसकी वजह से खोदाई नहीं हो सकी थी। 120 फीट पे इस बोर को रोक दिया गया था। तो आप सोचिए 120 फुट का ये बोर है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि 80 फीट में राहुल जाकर फंसा था, तभी उसका रेस्क्यू का काम है वो किया जा सका। अगर 120 फीट पे होता और राहुल इस बोर पे गिरा होता तो सोच लीजिए स्थिति परिस्थिति बिल्कुल भी और होता। ये बोर के संबंध में जानकारी है। जो अगर हम राहुल के बारे में बताएं, राहुल के साथ जो रहने वाले, खेलने वाले एक महाराज जी हैं, उनके साथ राहुल हमेशा खेला करते थे। वो काफ़ी चुलबुल प्रवृत्ति का था। इससे पहले उन्होंने एक हमें रोचक जानकारी भी बताई है। 2019 में एक मेला लगा हुआ था उड़ीसा में, उस मेले में राहुल घूम गया था, लेकिन राहुल इतना चुलबुल था, इतना बिल्कुल वो हर चीज़ों को समझता था, चूंकि वो भली दिव्यांग था, बावजूद इसके वो इतने जो लाखों की जो मेला लगता है उसमें वो मिल गया था। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल के संबंध में ये जानकारी है और राहुल
चुलबुला प्रवृत्ति का जो बच्चा था और जिस बोर में गिरा है वो बोर की जो गहराई थी टोटल 120 फीट की थी। जी, ये तो हिम्मत की दाद देनी होगी। राहुल की हिम्मत है जो उसे बचाए हुए है और उसका जज्बा है, उसके जज्बे के ही वजह से सभी लगे हुए हैं, सभी को हिम्मत मिल रही है, क्योंकि राहुल हिम्मत बंधाए हुए है तभी टीम हिम्मत बांध के इतना काम कर पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए हौसले की दाद देनी चाहिए और उसका विल पावर है, वही उसे अब तक बचाए हुए है। जिस तरह से स्थितियां हैं, ये कहा जा सकता है कि राहुल का विल पावर नहीं होता तो आज ये जो परिस्थितियां अलग होती, लेकिन विल पावर की वजह से वो आज भी जिंदा है। और जिस तरह से राहुल की अटखेलियां या राहुल की जो चुलबुलापन है पूरे गांव के लोग जानते हैं उसे, भले वो 11 साल का छोटा बच्चा है लेकिन राहुल को पूरे गांव के लोग जानते हैं। अचरज की बात है जो 50 साल 60 साल की उम्र के जो लोग हैं हैं वो भी उसके दोस्त हैं, उसके चुलबुलेपन के लोग जो कायल थे। जी आप तो मौके पर मौजूद हैं युगल, आखिर वहां पर टीम क्या कह रही है और कितनी देर लग सकती है और कितनी दूर टीम है, और जो कैमरास से देखा जा रहा है, ट्रेसिंग की जा रही है, और कितना समय लग सकता है? क्योंकि इंतजार जो है अब किसी को नहीं हो रहा, हर कोई टकटकी लगाए बैठा है कि कब राहुल बाहर आएगा और उसे सुरक्षित बाहर सभी देखेंगे। नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक सब्र की भी एक सीमा होती है और जो राहुल है, राहुल को लेकर के सबका सब्र का बांध सबका टूट रहा है, परिवार वालों का टूट रहा है और 100 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में धैर्य किसी का भी जवाब दे देगा, लेकिन चूंकि सेना की जो अपने ऑपरेशन के अपने नियम होते हैं, अपने जो अनुशासन होते हैं, वो किसी भी से वो ऑपरेशन कैसे है, किस तरह के होगा, क्या मूवमेंट रहेंगे, ये अब साझा नहीं करते हैं। हालांकि प्रशासन की टीम को मालूम है, लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पे जो रेस्क्यू कार्य में लगे हुए थे, जिन्होंने जो रेस्क्यू कार्य में लगे हुए लोगों की सेवा की, तो उनके चेहरे की खुशी ये बता रही है। सेल्फी बाकायदा लिया जा रहा है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि परिणाम बेहद ही सुखद आने वाला है। इंतजार जरूर हो रहा है, हर किसी को ये इंतजार भारी पड़ रहा है। जी सारी युगल सारी व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। जैसे ही राहुल बाहर आएगा, जवान वहां पर टनल में स्ट्रेचर लेकर भी पहुंचे हैं, और क्या क्या व्यवस्था आखिर की गई है कि जल्द से जल्द जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, देखिए इस घटनाक्रम को जब राहुल बोरवेल में गिरा उसकी कवरेज शुरू दिन से सबसे पहले न्यूज 18 में हुआ। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम है वो हरकत में आई, स्थानीय जो नेता है उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और इस खबर को पूरी तरीके से कवरेज जो हमारे संवाददाता हैं जांजगीर के रोहित शुक्ला ने किया, वो हमारे बीच है, हम बताएंगे। रोहित, जैसे बाहर निकलेगा राहुल, किस तरह की व्यवस्था है? बाकायदा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, चिकित्सक भी रहेंगे। देखिए युगल, राहुल को ले जाने के लिए पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और कहीं पर भी जो है उस एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। पूरे जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर की टीम है, स्वास्थ्य आमला है, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है और किसी भी स्थिति में कहीं पे भी उनके जाने वाले रूट के दौरान होती है तो वहां चिकित्सकों की सुविधा है और वहां पे तत्काल जो है राहुल को इलाज मुहैया होगा और बेहतर इलाज मुहैया होगा। इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की टीम जो है पूरे कतारबद्ध तरीके से अलग अलग जगह पर जो है ये सबसे बड़ा रेस्क्यू है रोहित। पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे अरसे से आप काम किए, लेकिन इस तरह के जो हादसे हैं वो होते नहीं हैं। तो क्या कहना है, इस तरह के जो दुर्घटनाएं घटित होती है, इससे सबक लेना चाहिए लोगों को?
देखिए निश्चित तौर पर मैं बता दूं युगल, ये प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इतना लंबा चला है और जो अब सफलता के कागार पर है। लोग यहाँ टकटकी लगाए हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से लोगों का जो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एक हुजूम है, तो लोग जो है राहुल को देखना चाहते हैं। और कल भी हम लगातार रात तक देख रहे थे कि जो दर्शक है, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो लगातार यही नजर बनाए थे कि कब राहुल आएगा। अब आज जो कमान है राहुल को निकालने की, जो देश के सेना है उनके हाथों में गई है और अब इंतजार बहुत जल्द जो है हमारे दर्शकों का, न्यूज 18 के दर्शकों का खत्म होगा। जी युगल। जी देखिए, अभी एक सूचना आ रही है, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि जो सेना की टीम है वो राहुल तक पहुंच चुकी है और एक जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं तकनीकी रूप से। तो ये कहा जा सकता है कि राहुल जब बाहर आएगा उसके सबको इंतजार है। रोहित, न्यूज 18 ने पल पल की सटीक जानकारियां दी हैं और इस तरह की जो घटना है, दुर्घटना है, वो ना हो, इसीलिए कलेक्टर ने भी एक आदेश जारी किया है कि सभी बोर को ढकना भी है। जी निश्चित तौर पर युगल, कलेक्टर की ओर से एक आदेश जारी हुआ था कि जितने भी इस तरीके से जो खुले में जो बोर है उन्हें जो है ढका जाएगा। साथ ही साथ न्यूज 18 भी इस बात की अपील करता है, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, ये त्रासदी हुआ और एक नन्ही सी जान को बचाने के लिए जो है पूरा अमला जो है लंबे समय से लगा हुआ था। तो हम भी उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे और सबसे अपील करना चाहेंगे जिनके आसपास इस तरह के जो है बोर के खुले होंगे या खुला जो होगा, जहां पे ऐसे हादसे हो सकते हैं, उन्हें या तो हमारे नंबर पर रिंग करें या जो अपने जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उन्हें अलर्ट करें ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हमने यहाँ के ग्रामीणों का दर्द देखा है युगल, उसके साथ साथ यहाँ काम करने वाले लोगों की जो है मेहनत देखी है। तो निश्चित तौर पर आज जो है उनके मेहनत रंग लाएगी और बहुत जल्द जो है सबका प्यारा लाडला राहुल जल्द ही वापस आएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं युगल कि जो यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं, लगभग यहाँ पर 10 से 20 हजार की जो है जनसंख्या के लोग पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और सब इसी इंतजार में हैं कि कब जो है राहुल वापस आएगा। जी युगल। जी देखिए, हमारे बीच वीरेंद्र शर्मा जी हैं, वो राहुल के साथ हमेशा उनका आना जाना रहता था, उनके घर आते जाते थे। वीरेंद्र जी बताएंगे राहुल कितना चुलबुला था। राहुल गांव का बहुत सहारा था, सबको हंसाता था, सबको खिलाता था। भगवान भक्ति में उनका बहुत प्रेम था। जब भी कहीं तरफ भगवान का भजन सुनना था, मम्मी पापा घर के दरवाजा बंद कर देते थे तो भी अपना रास्ता निकाल कर भजन में अपने चले जाते थे। मैं ये सुना हूँ, जब उसकी मम्मी आवाज देती थी तो ये कह रही थी कि राहुल बेटा कल कीर्तन करे जाबो। हाँ, उनको भजन के बहुत प्यारा है। भजन के प्यारा के चलते से जैसे हम लोग मूवमेंट पहुंचा रहे थे, मूवमेंट में नहीं पहुंचा तो हम लोग कीर्तन भजन करने की कोशिश किए। कीर्तन भजन में वैसा प्रसन्न हो जाता है कि खाना पीना दो या मत दो, दिन भर हरि भजन वो हाथ में बजाता रहा। इसीलिए उसका पापा उसके लिए ढोलक लिया है, मंजीरा लिया है। उनको जो भी शौक लगता है, भक्ति करता था राहुल। भक्ति के एक नंबर की आदमी है, तभी भगवान उसको भक्ति के रूप में यहाँ संसार में भूरफुर महादेव के रूप में आज निकाल कर दिए हैं उनको। जी बिल्कुल। राहुल की सलामती के लिए आप चूंकि लंबे समय से उसके साथ रहे हैं, उसके घर आते जाते रहे, आप उसके मुख्य पंडित भी हैं, तो क्या कहेंगे कि यह सलामती इसीलिए है कि राहुल बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। राहुल बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए आज हमारे ग्राम पंचायत पीड़ित में आज दो विधायक हैं। एक महंत राम सुंदर दास विधायक है, तो फिर भी आज मीडिया का एक पेपर में हमारा गांव का नाम नहीं प्रचार हुआ। जो हमारे एक भक्त राहुल ने हमारे नाम प्रचार करके हमारे गांव का उज्जवल भविष्य बना दिया, जिसमें हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन मीडिया से लेकर जितने पद सरपंच सचिव तहसीलदार महोदय विकास का। आप एक कहानी बता रहे थे मेरे को कि राहुल उड़ीसा में गुम गया था, इतना बड़ा मेला था लेकिन वो मिल गया। राहुल अपने मम्मी पापा के साथ पूरा फैमिली मेला घूमने गए थे। राहुल का भाई छोटू है, राहुल का पापा लाला, राहुल की मम्मी गीता,
सब एक साथ फैमिली मेला घूमने गए थे। अचानक राहुल घूमते घूमते रास्ते में लुढ़क गए। लुढ़कने के बाद गुमशुदा हो गए। गुमशुदा होने के बाद मम्मी पापा खोते खोते पूरे परेशान हो गए थे। ऐसे लक्ष्मी नारायण की कृपा, वो भक्त को कहीं नहीं छुपा सका, भक्तों को ला करके अपने मम्मी पापा के शरण में दे दिए। जी देखिए, रोचक कहानी है। जिन लोगों ने हालांकि जो राहुल है वो मूक बधिर है, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन लोगों के दिलों में वो बसता था क्योंकि उसकी शरारतें ही ऐसी थी, उनकी अटखेलियां ही ऐसी थी और बच्चों का यही शरारत, यही अटखेलापन जो लोगों को याद रहता है। आप सोचिए, जो 60 साल का ये व्यक्ति है वो उसे किस रूप में मानता है, राहुल से काफी जुड़ा हुआ है। और राहुल से एक रोचक जानकारी भी हाथ लगी है कि राहुल काफी भक्ति में लीन रहता था। हमने सुना है जब राहुल की माँ उसे पुकारती थी तो ये कहती थी कि राहुल आप उठ जाओ या आ जाओ, जल्दी आओ, हम आपके साथ कीर्तन भजन करने जाएंगे। ये बात दर्शाता है कि राहुल भक्ति में ज्यादा लीन था। हालांकि कुदरत ने उनके साथ बड़ा मजाक किया। तो ठीक है युगल, ये सब तो ठीक है। अभी मॉनिटरिंग के दौरान क्या आपको अपडेट मिल पा रहे हैं? कैमरा के दौरान मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या अभी भी पानी का रिसाव हो रहा है या वो परेशानी अभी भी, और रिस्पॉन्स कैसा है बच्चे की ओर से? जी देखिए, जिस ड्राई बोर में राहुल है वो गिरा हुआ है। हालांकि ड्राई बोर है इसलिए ये बोर चालू नहीं हो सका था, और चूंकि गांव के अन्य बोर हैं, अगर वो चालू नहीं होता है तब वाटर लेवल बढ़ता था। लेकिन अभी भी जहां टनल बनाए गए हैं वहां टनल में उतना युगल आप लगातार बने रहिए। अभिषेक शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। अभिषेक जी। बिल्कुल युगल, हम आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें जो हम बहुत देर से स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टीम खड़ी है और टनल के अंदर कुछ देख रहे हैं, क्या काम अंदर चल रहा है? कौन इस वक्त अंदर मोर्चा संभाले हुए, कितनी दूरी पर है, क्या पता चल पा रहा है आपको? जी अभिषेक सर, देखिए जिस तरह से सेना की जो एक जो जवान है वो अंदर गया हुआ है और अभी जो मलबे है, मलबे को जो ड्रिल किया गया है, उस जो मलबे को बाहर निकाला गया है। उसके बाद जो राहुल जिस मुहाने पर फंसा हुआ है, जिस गुफानुमा रास्ते पर बैठा हुआ है, वहां तक जाने के लिए एक अलग से जगह बनाया गया है। जगह छोटा है, उसे थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है क्योंकि राहुल लंबे समय से लगभग 5 दिनों से अब वो पानी में फंसा हुआ है, तो उसकी स्किन है वो काफ़ी जो गीली हो गई है, त्वचा है उसमें नमी काफ़ी है, वाइटनेस भी देखा गया है। तो जब उसे निकाला जाएगा तो किसी तरह से खरोच ना लगे, अगर खरोच लगेगा तो ब्लीडिंग होने की संभावना है। रक्त का जब रिसाव होगा तो परेशानियां और भी बढ़ जाएगी। अंदर जो सेना के जो जवान गए हुए हैं वही रास्ता पूरी तरह से साफ कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो टनल के मुहाने पर लगभग 7 से 8 जो रेस्क्यू दल है वो मौजूद है और 1 बाय 1 करके जो मलबा है उसे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन राहुल जहां बैठा हुआ है वहां से दूरी, टनल से दूरी ज्यादा नहीं है, तो वहां से हमारे जो जवान है जो रेस्क्यू कार को कर रहे हैं वो वहां तक पहुंच चुके हैं। जी चलिए युगल लगातार आप बने रहिएगा। अभिषेक जी आप भी लगातार बने रहिएगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अंतिम चरण में ऑपरेशन जिंदगी और थोड़ी देर में राहुल बाहर आएगा। लगातार पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। आप लगातार बने रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे। रुक रहे ब्रेक के लिए। इस